अरे भाग्यवान, क्या देख रही हो टीवी पे? सुबह से देख रहा हूँ, सांस तक नहीं लिए, लगातार टीवी पे ही नजर है। तो और क्या करूं, देखो ना टीवी में कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखा रहे हैं। आपको याद है जब शादी के वक्त आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाते थे? अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, कितनी मेहनत करवाई आपने, तब जाकर तो एक स्माइल मिलती थी। हाँ, तो उसके लिए खाना भी तो अच्छा होना चाहिए। अब बेकार खाने पे स्माइल कैसे आएगी? हाँ हाँ भाई, आपको तो संजीव कपूर खाना बना के देगा तभी आप खुश होंगे, है ना? वैसे इतना बेकार खाना मैं नहीं बनाता था। अरे छोड़ो जी, खाने का तो नाम भी मत लो आप। ढंग से चाय बनानी नहीं आती आपको? अरे अब बेइज्जती भी मत करो। लाओ रिमोट दो, मुझे न्यूज देखनी है। रिमोट नहीं दूंगी, देखना है तो रेसिपी देखो। न्यूज छोड़ के अब मैं यह सब देखूं? तो इसमें बुरा क्या है? तो अच्छा भी क्या है? नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, और क्या। अरे तो उसे आजमाओ भी, कुछ बनाओ भी, खिलाओ भी। अब इस बुढ़ापे में मैं खाना बनाऊं? तो फिर क्यों देख रही हो? अरे मेरा मन तो मैं देखूंगी, आपको नहीं देखना तो मत देखो। आलोक और सुधा तू मैं कर रहे होते हैं, तभी वहां उनकी बहू रुचि आ जाती है। ओफो पापा जी मम्मी जी, आप लोग कितना लड़ते हो, बस भी करो। अपनी मम्मी को समझा, मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। कोई बात नहीं पापा जी, चलिए खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। क्या बनाया है बहू आज? दाल चावल, आलू की सब्जी और रोटी। क्या फिर से वही? अरे तू बिना कुछ अलग बना दिया कर कभी। माँ जी, इतनी गर्मी में जितना सादा खाना खाए उतना अच्छा है, क्यों फालतू का अगड़म बगड़म खा के पेट खराब करे। 100% सही बात की बेटा। ये तो संजीव कपूर को देख देख के इनकी जुबान चटोरी हो गई। चल खाना लगा दे, मैं खा लूं। मैं भी आ रही हूँ बहू। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। वैसे बेटा कभी कभी अगर कुछ अलग सा बन जाए गर्मी में तो वो भी खाया जा सकता है, उतने कोई दिक्कत नहीं है। क्या? अब क्या हुआ? अब जुबान क्यों चटोरी हो रही है आपकी? अरे माँ बस भी करिए ना, आप लोग एक दूसरे को छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते। वैसे सच बताऊं, ऐसी क्यूट सी लड़ाई के वक्त आप लोग और भी क्यूट लगने लगते हो। अरे चुप कर तू, आया बड़ा क्यूट क्यूट। अरे माँ मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो बात मत काट मेरी। और हाँ, वैसे आप बात सही कह रहे हैं, कभी कभी कुछ तो अच्छा बनाया कर बहू। वैसे ये बात मैं भी मानता हूँ, रोज रोज दाल चावल खा के मन उब गया है। अरे लेकिन क्या बहू, अगर तुझे दिक्कत है तो हम बाहर चल के खा लेंगे। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। बनाने को तो मैं घर पर ही बना दूंगी और घर का खाना ही ठीक रहेगा, बाहर का खाना सही नहीं है। सही कह रही हो, तो फिर आज रात में बना लेना। हाँ, और मेन्यू कुछ ऐसा हो तो मजा आ जाए, जैसे 10-12 तरह की सब्जी हो, 5-6 तरीके की रोटियां, कुलचा, पूरी, कचौड़ी, ये सब हो, दही बल्ले, चटनियां, रायता, स्वीट डिश हो। अरे एक ही दिन में 20 तरह का खाना, ये लोग तो मार ही डालेंगे मुझे। बहू ऐसा ही कुछ। और सुन, अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। संजीव कपूर को देख देख के मुझे इतना सब तो आ ही गया है। जी मम्मी जी। तो फिर मैं अभी ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो रात में ही खाऊंगा। हाँ मैं भी। और मैं भी। अरे लेकिन थोड़ा सा तो खा लीजिए। अब बाद में बेटा। सभी उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सब फरमान देकर चले गए। अब मैं क्या करूं? ये खाना भी बच गया, अब रात के खाने में इसे भी यूज करूंगी। मम्मी जी और पापा जी टीवी में देख देख के जो ऑर्डर देकर गए ना, मैं भी उन्हें वैसा ही खिलाऊंगी। और आयुष को तो मैं बताऊंगी, मुझे काम पे लगा के खुद आराम करने गए। अभी लिस्ट थमाती हूँ कि सामान लेकर आए। रुचि आयुष के पास जाकर लिस्ट थमाती है। ये लो। क्या है ये? सामान की लिस्ट। इतनी बड़ी लिस्ट? हाँ, और ध्यान से देख लो, कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। अरे लेकिन किस लिए? किस लिए मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े शौक से बोल रहे थे कि 10-12 तरह की सब्जी, 5-6 तरह की रोटियां, कचौड़ी, पूरी, रायता, चटनी, दही बल्ले और स्वीट डिश चाहिए। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, और मैंने ऐसे ही मान भी लिया था कि बनाना ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी? हाँ अभी। अरे बाहर बहुत धूप है रुचि। हाँ तो? अरे थोड़ा शाम तो होने दो। शाम होने तक इंतजार करूं और फिर रात का खाना आधी रात को बनाऊं? अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी इसलिए क्योंकि अगर एक ही दिन में 20 तरह का खाना खाना है तो उसकी तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी। 20 तरह का खाना? अब तो सुनने में भी डर लग रहा है। मुझे तो बनाने में भी लग रहा है। अरे तुम कम भी तो बना सकती हो। नहीं जी, जब फरमाइश इतनी बड़ी की गई है तो पूरी भी बड़े तरीके से होगी। मतलब जाना ही पड़ेगा? हाँ,
बिल्कुल जाना पड़ेगा। धूप देखिए बाहर। और आपने मेरी रसोई देखी है, वहां भी कम गर्मी नहीं होती। अच्छा बाबा ठीक है, समझ गया। और हाँ, जो लिखा है वही लेकर आना, अपनी तरफ से कोई होशियारी मत दिखाना। जी मैडम। और जल्दी आना। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। आज 20 तरह के खाने की कीमत मुझे समझ में आ गई। अभी तो सिर्फ सामान लेने जा रहे हो, असली कीमत तो मुझे चुकानी है। आयुष लिस्ट लेकर सारा सामान लेने चला जाता है। कुछ ही देर में सारा सामान आ जाता है। आखिरकार सारा सामान आ गया। इतनी गर्मी में मेरी तो जान ही निकल गई। अब सीधा कमरे में जाकर एसी चलाऊंगा और आराम करूंगा। आयुष, लो आ गया बस। इधर आओ जरा। क्या हुआ? ये सब सामान यहीं छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे कमरे में थोड़ा आराम कर लूं। आराम? हाँ तो इतनी देर बाजार में घूमकर आया हूँ। अच्छा, और मैं जो अभी से रसोई में लगी हूँ उसका क्या? अरे तुम तो घर पर ही थी। घर पर थी तो क्या काम नहीं कर रही थी? अरे कर रही होगी। होगी नहीं, कर रही थी। अच्छा बताओ क्या करना है? ये सब्जियां धोनी है। मैं नहीं, तुम्हारे पापा जी को बुला लेती हूँ। ठीक है, समझ गया। और ये मटर छिलनी है। इतनी सारी? अरे भाई अभी तो शुरुआत है। हे भगवान। भगवान को बाद में याद करना, पहले काम करो। तुम बदला ले रही हो ना? मैं बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ले रही हो। अगर बदला लेना होता तो सब्जियां धोने के साथ बर्तन भी धुलवा देती। मतलब अभी भी मौका है? जरूरत पड़ी तो वो भी करवा लूंगी। आज एक बात तो समझ में आ गई। क्या? खाने की फरमाइश करना बहुत आसान है और बनाना बहुत मुश्किल। चलो, कम से कम इतनी समझ तो आई। अगली बार दाल चावल देखकर कभी शिकायत नहीं करूंगा। हाँ, ये बात तो मैं लिख कर देती हूँ। मजाक मत उड़ाओ, मटर दो। लो लो, जल्दी छीलो, अभी बहुत काम बाकी है। लगता है आज मेरा भी पूरा दिन रसोई में ही निकलने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। चलो फटाफट हाथ चलाओ। इतना बोल के रुचि काम करने लगती है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है। ये टमाटर, प्याज और काजू की ग्रेवी तो तैयार हो गई। अब इसमें पनीर डाल दूं तो पनीर मसाला बन जाएगा, और इसी में मटर डाल दूं तो मटर पनीर। अरे वाह, 2 सब्जियां तो यही तैयार हो गई। मम्मी जी को पनीर बहुत पसंद है, उन्हें ये जरूर अच्छा लगेगा। और पापा जी को मटर वाली सब्जी पसंद है। चलो, दोनों काम हो गया। अब इस ग्रेवी में थोड़ा सा आलू डाल देती हूँ, बन गई आलू मसाला। अगर इसमें थोड़े से मिक्स वेज डाल दूं तो मिक्स वेज भी तैयार। वाह रुचि, दिमाग तो अच्छा चल रहा है आज। 1 ग्रेवी और 4 सब्जियां, और ये दही रखा है, इससे बूंदी का रायता भी बन जाएगा। और थोड़ा खीरा काट दो तो खीरे का रायता भी तैयार। 2 रायते अलग अलग नाम से। अच्छा है, ये हरी चटनी भी बना लेती हूँ, फिर उसे मैं दही मिला दूंगी तो एक नई चटनी बन जाएगी। मम्मी जी तो देखकर खुश हो जाएंगी, कितनी चीजें बनी है। अब आटे से क्या किया जाए, साधारण रोटी तो बनेगी ही, थोड़ा अजवाइन डाल दूंगी तो अजवाइन पराठा बोल देंगे, और उसी आटे से छोटी छोटी पूरियां भी निकल जाएंगी। वाह जी वाह, सच में एक ही सामान से कितनी चीजें बन सकती है। आखिर लोगों को 20 तरह का खाना चाहिए तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बस खाना स्वादिष्ट बन जाए। मम्मी जी कहे वाह बहू, पापा जी कहे मजा आ गया, और आयुष को तो आज पता चल ही जाएगा कि 20 तरह का खाना बनाना कितना आसान होता है। रुचि अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, तभी आयुष रुचि से पूछता है, रुचि ये आटे का रंग थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि ये साधारण आटा नहीं है। मतलब? मैंने इसमें सुबह वाली दाल मिला दी है। क्या? हाँ, दाल आटे में? बिल्कुल। ये भी कोई करने वाली चीज है? क्यों नहीं, मैंने एक रील में देखा था। आजकल ना तुम लोग रील देखकर कुछ भी करने लगते हो। अरे उसमें बता रहे थे कि दाल मिलाने से रोटी और मुलायम बनती है। और अगर खराब बन गई तो बोल देंगे कि नया एक्सपेरिमेंट था। वाह, नुकसान हमारा और एक्सपेरिमेंट तुम्हारा। देखो, ज्यादा बातें मत करो, ये लो बेलन पकड़ो। मैं फिर से काम करूं? 20 तरह के खाने का सपना किसने देखा था? अरे गलती हो गई। अब पछताने से क्या फायदा। वो यहाँ बहुत गर्मी है। सिर्फ तुम्हें लग रही है बाबू? नहीं, तुम्हें भी पसीना आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रसोई नहीं भट्ठी हो। सच में, पंखा भी जैसे गर्म हवा फेंक रहा है। और गैस के सामने खड़े होकर तो हालत और खराब हो रही है। मैं 5 मिनट से यहाँ हूँ और मेरा हाल खराब है। सोचो, मैं कब से लगी हुई हूँ। हाँ, अब समझ में आ रहा है। क्या? जब तुम कहती हो कि रसोई में बहुत मेहनत लगती है तो सच ही कहती हो। अच्छा, आज कम से कम एहसास तो हुआ।
अगली बार मैं 10 बार सोचूंगा कुछ मांगने से पहले। सिर्फ 10 बार? नहीं, 20 बार। चलो, इतनी समझदारी आ गई तो मेहनत सफल हुई। अब जल्दी बनाओ, इतनी गर्मी में मुझे खुद भी जानना है कि आखिर इन 20 तरह के खाने का स्वाद कैसा निकलता है। रुचि जल्दी जल्दी 20 तरह का खाना बनाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आइए सब लोग, खाना तैयार है। हाँ, आखिरकार। अरे वाह बहू, सच में बहुत सारी चीजें बनाई है। पूरा शादी ब्याह वाला इंतजाम लग रहा है। आपने कहा था ना, तो मैंने पूरी कोशिश की है। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले ये पनीर चखती हूँ। मैं ये मिक्स वेज लेता हूँ। और मैं ये वाली सब्जी। कुछ देर तक सब चुपचाप खाते रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, कुछ तो है। नहीं बेटा, बस खा रहा है। कैसी बनी है? मेहनत तो बहुत की है तुमने। मेहनत की नहीं पूछ रही हूँ, स्वाद का पूछ रही हूँ। स्वाद अलग है। हाँ, काफी अलग है। अच्छा वाला अलग या बुरा वाला अलग? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या कहे। मतलब पसंद नहीं आया? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर दूसरी बार सब्जी ले लो। अरे नहीं नहीं, अभी इतना काफी है। समझ गई। बेटा एक बात कहूँ? जी पापा जी। अब से वो दाल चावल ही बना लिया करना। क्यों? नहीं, मेरा मतलब वही सादा खाना ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ बहू, सही कह रहे हैं पापा जी। लेकिन आप लोगों को तो वैरायटी चाहिए थी ना। कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज रोज ऐसे खाने की आदत नहीं है हमारी। और सच कहूँ तो सादा खाना ही सबसे बढ़िया होता है। वही तो मैं भी कह रही थी पापा जी। हाँ भाई, अब समझ में आ गया मुझे भी। दाल चावल रोटी सब्जी, यही सबसे अच्छा है। तो फिर आज की फरमाइश वापस लेता हूँ। मैं भी। और मैं भी। अच्छा जी। ऐसे खाने से तो क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, बोलिए ना मम्मी जी। अरे बस यही कि सादा खाना ही अच्छा है। और क्या? अभी कुछ कह रही थी आप। अरे नहीं भाई। आलोक हंसने लगता है। पापा जी आप बताइए। अरे रहने दो बेटा। नहीं, अब बताइए। अच्छा ठीक है। मैं कह रही थी कि ऐसे खाने से जान बची तो लाखों पाए। अच्छा, क्या कहा मम्मी जी आपने? नहीं बेटा, तुम्हारी मेहनत की तारीफ कर रही थी। हैं? और मैं कल से खुशी खुशी दाल चावल खा लूंगा भाई। बस यही तो सुनना था मुझे। अब किसी को 20 तरह के खाने की फरमाइश सूझे तो पहले आज की दावत याद कर लेना। बिल्कुल याद रहेगी। बहुत अच्छी तरह याद रहेगी। जिंदगी भर याद रहेगी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चलो अच्छा है, अब दोबारा मुझे इतनी झंझट तो नहीं करनी पड़ेगी। और मम्मी जी पापा जी का मन भी भर गया। वाह रुचि, तूने तो एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। मेरी तो जैसे भगवान ने सुनहरे पेन से किस्मत लिखी है। ऐसे बहू लिखी है मेरे लिए कि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। माँ जी, आप तो बस ऐसे ही कहती रहती है। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप खुद अच्छे हो ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। देखा सावित्री, इसको ये भी पसंद नहीं है कि कोई इसकी तारीफ करे, वरना ऐसे ऐसे लड़कियां होती हैं, झूठी तारीफ करते रहो तो ही काम करती है। तुम नहीं भी तारीफ करती इसकी तो भी क्या मुझे दिख नहीं रहा? मैं जब से आई हूँ कितना नाश्ता करवा दिया इसने नए नए तरीके का। तब से रसोई में लगी हुई है और एक उल्टा शब्द नहीं निकाला मुंह से। ऐसे सजी सवरी रहती है हमेशा, जैसे बस अभी नई दुल्हन हो। चलो चलती हूँ मैं। मेरी वाली ने पता नहीं काम खत्म किया या टीवी के सामने ही बैठी है। मिलते हैं फिर। चलिए माँ जी, अब आप मुझे थोड़ा सा अचार का बता दीजिए, बना देती हूँ दीदी के लिए। थोड़ा तो आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हो। कीर्ति कौन सा अभी आ रही है? वो 1 हफ्ते बाद आएगी। अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, घर की बेटी है वो। उनकी सास उनको कोई ताना मारे उससे पहले हमें उनके यहाँ सामान पहुँचाना चाहिए। मैं बना देती हूँ, ये दे आएँगी। वो जब आएगी हम और कुछ दे देंगे बनाकर। आप बस थोड़ा-सा आइडिया दे देना, बाकी तो मुझे आता है। दोनों मिलकर अचार बना लेती हैं और भावना का पति रोहन अपनी बहन कीर्ति के यहाँ दे आता है। अरे साले साहब आइए, भाई भाभी को मान गए हम। एक दिन इधर-उधर नहीं होता कि सामान आ जाता है। वैसे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर वो बनाती भी तो इतना अच्छा है कि मैं मना भी नहीं कर पाता। बहुत स्वाद है भावना भाभी के हाथों का। सही कह रहे हैं आप।
भावना के आने से माँ को बहुत आराम हो गया है। पूरा घर संभाल लिया है उसने। चलिए चलता हूँ मैं, मिलते हैं किसी दिन खाने पर। वो वापस आ जाता है और रमा को बताता है कि भावना के हाथ का अचार अखिल को बहुत पसंद आता है। बहुत तारीफ कर रहे थे। अब रोज रोज क्या बोलना, हीरे जैसी बहू देती भगवान ने। सही कह रही हो माँ। कभी हम अकेले भी होते हैं, किसी के लिए एक शब्द नहीं बोलती, कभी कोई बुराई नहीं करती किसी की। पर तू बता दिया कर, कभी कोई बता तो। मतलब अब वो सबका ध्यान इतना रखती है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसकी जरूरतों का ध्यान रखे। ज़्यादा कुछ नहीं माँ, बस वो बार-बार कह चुके हैं कि मुझे अगर हो सके तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले दो। इस वाली में जो बार-बार कपड़े निकालने पड़ते हैं ना पानी से, यहाँ-वहाँ करना पड़ता है रोज़-रोज़, उसकी कमर में दर्द रहने लगता है। अरे! तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो उसके परिवार वाले हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, हाँ? इतना मान-सम्मान देते हैं, तो हम उनकी बेटी को क्यों तकलीफ़ पहुँचाएँगे? इतने बड़े घर की बेटी है, पर एक शब्द नहीं बोलती, हर तरह से एडजस्ट करके चलती है। तू ऐसा कर, ओवन बाद में ले लेंगे, तू बस अब फुली ऑटोमेटिक मशीन लेकर आ पहले। अरे वाह! मशीन आ गई, अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। भाभी, अब इस मशीन से आपका काम कम हो जाएगा ना, तो अब आप मेरे लिए रोज़ नई-नई डिश बनाओगे? खबरदार, जब मेरी बहू से ज़्यादा काम करवाया तो, वो पहले ही इतना काम करती है। नहीं माँ जी, कोई ज़्यादा काम नहीं करवाते भैया, ये ऐसे ही मज़ाक कर रहे हैं। जैसे मेरे लिए मेरा भाई किट्टू है, वैसे ही ये हैं। आप बताइए भैया क्या चाहिए आपको? पिज़्ज़ा मिल जाता तो बस मज़ा ही आ जाता। ओवन है नहीं अभी, घर में पिज़्ज़ा कैसे बनेगा? सोच समझ कर तो बोल। माँ जी मैं बना दूँगी, बिना ओवन के भी, मुझे आता है। अच्छा, बिना ओवन के बन जाएगा? कमाल ही हो तुम, ये भी आता है तुम्हें? चलो तुम देवर भाभी देख लो भाई, अपने-अपने खाने-पीने का, मैं तो जा रही हूँ सोने। वाह भाभी, इतना बढ़िया पिज़्ज़ा तो वो भी तवे पर बना हुआ है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया है। हम तो घर पर ऐसे ही बनाते थे, थोड़ा ओवन में बन जाते थे, थोड़ा तवे पर। जैसा भी बना है बहुत अच्छा बना है ना? थोड़े दिन और खाइए मेरे हाथ का, फिर तो मेरी देवरानी आ जाएगी, हम सब उसके हाथ का ही खाएँगे। हे भगवान! मुझे तो शादी के नाम से ही उलझन होती है। पता नहीं कैसी होगी, एडजस्ट कर पाएगी या नहीं? आपके जैसी नहीं हुई तो? नहीं हुई तो बना देंगे, सिखा देंगे, मैंने भी तो सब सीखा है ना? वो भी प्यार से सब सीख जाएगी। आपकी बात कुछ और है भाभी, आप थोड़ा सबसे अलग हो। आजकल की दुनिया में सबके लिए इतना सोचने वाला कहीं नहीं मिलता। बस बटरिंग मत कीजिए। पिज़्ज़ा हो गया तो आप भी अपना काम करिए, मैं भी देखूँ और क्या-क्या करना है। कुछ दिन में उसकी ननद कीर्ति आती है। भाभी, आपके हाथों का अचार इतना पसंद है इन्हें और मेरी सास को कि पूछो ही मत। मैं डालती हूँ तो कोई खाता ही नहीं है, पर आप थक भी तो जाते होंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अचार तो जल्दी बन जाता है। फिर भी मैं सोच रही थी कि घर में एक इंसान और हो जाता तो आपको मदद हो जाती। दोनों ननद भाभी इशारों में देवरानी की बात कर रही थी। हाँ, ये तो है। एक से भले दो। क्यों अर्जुन भैया? हाँ, तो क्या मेड रखना है? आप बताओ भाभी, आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाती है। अरे बुद्धूराम, हम तुम्हारी वाइफ की बात कर रहे हैं। शादी करनी है या नहीं? ओह! अच्छा, हाँ, हाँ करनी है। तो लड़की ढूँढ लो आप लोग, बस भाभी जैसी अच्छी होनी चाहिए। कुछ समय में अर्जुन की शादी निकिता से हो जाती है। अर्जुन मैं देखती हूँ कि सारा घर हर समय भावना-भावना ही करता रहता है। क्या बात है? उनके यहाँ से दहेज बहुत आया था क्या? अरे! ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे बोल रही हो? उन्होंने आते ही घर सँभाल लिया था, जो आज तक सँभला हुआ है। मम्मी की साड़ी से लेकर पापा की दवाई तक, सबका हिसाब रहता है उनके पास। अपना काम एक बार भूल सकती है, हम में से कभी किसी का कुछ भी नहीं भूलती है वो। मैं तो कहता हूँ थोड़ा वक़्त बिताओ उनके साथ, तुम भी सीखोगी कुछ। इतना कहकर वो ऑफ़िस चला जाता है। निकिता देखती है कि भावना और रमा ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। पता नहीं सास से कोई इतनी बात कैसे कर सकता है। पता नहीं दोनों सारा दिन क्या बात करते हैं। मेरे सामान की बुराई ही कर रहे होंगे, यही चल रहा होगा। इसके पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। माँ जी भी यही बोल रही होंगी कि तुम्हारा सेट ज्यादा भारी था, इसका हल्का आ गया। चलकर देखती हूँ। वो रमा और भावना के पास जाकर बैठती है और सोच रही होती है, अभी उल्टा सीधा बोला जाएगा। निकिता, तुम्हारे यहाँ से जो सेट आया है ना? हाँ, बोलो। हल्का है, पुराना है। जो सेट आया है ना, उसकी डिज़ाइन इतनी सुंदर है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नई डिज़ाइन है। हाँ बेटा, कहाँ से बनवाया? अगली बार मैं भी वहीं से बनवा लूँगी। आपके पास नहीं हो भाभी तो आप ले लेना मुझसे पहनने के लिए। मेरा सेट काफ़ी भारी है। आप दोनों बैठिए, मैं चाय पकौड़े बनाती हूँ। मैं आऊँ तुम्हारी मदद करने? नहीं, नहीं, एक अकेले आपको ही थोड़ी घर का काम आता है। मुझे भी आता है, मैं कर लूँगी।
भावना और रमा एकदम से उसका मुंह देखने लगते हैं कि उसने किस लहजे में बात की। रमा कुछ बोलने ही वाली होती है पर भावना चुप करवा देती है। इसने ऐसे कैसे बोला तुमसे? तुम तो मदद के लिए ही पूछ रही थी। माँ जी अभी नहीं नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, सब समझ जाएगी। छोटी है ना, अपने घर की भी, वहां भी लाडली ही रही होगी, कोई बात नहीं। आज ऐसे बढ़िया चाय और पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी ना सासू माँ को कि भावना भावना करना ही भूल जाएगी। वो लगभग 2 घंटे तक पकोड़े बनाती रहती है। भावना, जा देख तो, इतनी देर हो गई है, क्या कर रही है? करने दीजिए माँ जी, उसको घर अपना लगेगा। थोड़ी देर में निकिता चाय पकोड़े लेकर आती है और अपनी तारीफ होने का इंतजार कर रही होती है। रमा का तो मुंह निकिता के सामने ही बन जाता है। इसमें तुमने गरम मसाला नहीं डाला क्या? कोई स्वाद है ही नहीं इसमें। माँ जी वो दूसरी तरह के होते हैं। गरम मसाला पनीर के पकौड़ों में डाला जाता है, आलू के पकौड़ों में नहीं। मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। रमा समझ जाती है हर बार की तरह भावना बड़प्पन ही दिखा रही है। वो कभी किसी को नीचा दिखा ही नहीं सकती। माँ जी, आपको इतने सालों से भावना दीदी एक ही स्वाद खिला रही है ना, इसलिए आपको नई की आदत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप देख लेना कैसे नए नए पकवान बनाकर खिलाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं खुद ही अपने हाथ के खाने से बोर हो चुकी हूँ, अब तुम खिलाना हमें। रमा देख रही होती है कि भावना इतने अच्छे घर की लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, देखने में इतनी सुंदर, वो कैसे अपनी देवरानी की जली कटी बातों को इग्नोर कर रही थी। चाहती तो वो भी उसे 2 बात सुना सकती थी। निकिता हर चीज में भावना से कम थी, चाहे घर परिवार हो, पैसा हो या सुंदरता हो। पर भावना को रिश्ता ऊपर रखना आता था। रमा नाश्ता छोड़ देती है पर भावना वो भी खत्म कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम, मेरा झूठा तो मत खाओ। माँ जी कोई बात नहीं, उसने पहली बार बनाया है, उसे बुरा लगेगा। देखा माँ जी, इतना बढ़िया बनाया था, सब खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा था। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि अपने आसपास की आंटी लोग को बुला लेते हैं, मेरे हाथ का खा भी लेंगे और पापा जी ने जो इतना सामान दिया है वो भी दिखा दूंगी। इतना भर भर के दिया है, किसी ने देखा भी नहीं होगा। रमा भावना की तरफ देखती है, भावना फिर से उसे चुप रहने को कहती है। अगले दिन आसपास की सभी औरतें आती है। अरे वाह, हीरे के 2 सेट, बढ़िया है बेटा, पापा ने खूब दिया है तुम्हें। उन्हें पता है ना कि बेटे को देना पड़ता है, खाली हाथ थोड़ी कोई भेज देता है। मैं तो घर में भी सब पहन कर रखती हूँ, अब जिसके पास नहीं होता वो तो खाली हाथ घूमता है। ये कहते कहते वो भावना को देख रही थी। भावना बस मुस्कुरा रही थी। अरे अपनी साड़ियाँ भी तो दिखाओ। हाँ हाँ आंटी, ऐसे भारी साड़ियाँ दी है पापा ने कि किसी की क्या ही होगी। आप देखिए इनकी कारीगरी, तो 2,000 की है एक साड़ी। हाँ काफी अच्छी है। अरे वाह निकिता, बहुत ही सुंदर है साड़ियाँ तो तुम्हारी। तो ले जाना आप भी कभी पहनने को तो। मैंने देखा है आप थोड़ी हल्की साड़ी ही पहनती हैं। हाँ, घर में काम होता है ना। काम तो मम्मी भी करती है, मैं भी करती हूँ, पर हमारे घर ऐसे हल्की साड़ियाँ नहीं पहनी जाती। चलो, खैर मैं नाश्ता लाती हूँ। रमा और भावना को पता नहीं था, जो निकिता ने बनाया था, किसी को पसंद नहीं आएगा। भावना ने निकिता की मदद करवाने के बहाने 2-2 डिशेस और बना ली थी। अरे वाह! काफ़ी अच्छी बनी है ये तो। वो थोड़ा-सा जल गया है ना? आंटी, आज तो सब निकिता ने ही बनाया है। अब कभी-कभी थोड़ा हो ही जाता है। आपको पता है उस दिन पूरा हलवा जल गया था मुझसे। इतनी शर्म आई इतनी शर्म आई मुझे कि शादी के इतने साल बाद भी मुझे हलवा बनाना नहीं आता है। रमा सब चुपचाप देख लेती है और सुन रही होती है। उसे पता था कि भावना से कभी कोई हलवा नहीं जलेगा। थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। निकिता बड़े गुस्से में भावना से बात करती है। क्या बात है दीदी, आपको एक दिन भी चैन नहीं मिला कि मुझे ये घर अपना लगता? आपको अपनी तारीफ पहले करवानी थी। क्या मुझे नहीं पता आपने 2 अलग-अलग डिशेस क्यों बनाई थी? जब मैं कर रही थी, मुझे अपने हाथ का खिलाना था सबको, तो आप क्यों आई रसोई में? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आई थी। आप मदद करवाने नहीं आई थी। आप सबके सामने मुझे नीचा दिखाने आई थी। उसने नीचा कहा? उसने नीचा कहाँ दिखाया तुम्हें? उसने तो तुम्हारी तारीफ ही की। कहीं नहीं होता होगा कि जेठानी देवरानी में बने। यहाँ तो जेठानी ने देवरानी की तारीफ की, तुम्हें खुश होना चाहिए। तारीफ मेरी कहाँ हुई है? वो तो इनके अच्छे खाने की हुई है। मेरा बनाया तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। पर निकिता, हमने सबको तो यही बोला ना कि तुमने यहाँ ये सब बनाया है, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही बोला ना। ये फालतू में बड़ा होने या बड़ा बनने के तरीके होते हैं।
क्या मैं समझती नहीं हूँ? नाटक करके सास के आगे अच्छे से बन जाओ। घर की बड़ी है ना ये, सारी प्रॉपर्टी हथियाने के तरीके होते हैं ये। जैसे ही निकिता ये बोलती है, भावना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस निकिता, आज हद कर दी है तुमने। वो तुम्हें बहन की तरह मान रही है, तुम उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती करी जा रही हो। हर समय वो तुम्हारा पक्ष लेती है। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? वो ये प्रॉपर्टी की बात कहाँ से बीच में ले आई? और ये प्रॉपर्टी की बात आ कहाँ से गई है बीच में? इसके पापा के पास तुमसे हमसे दुगना पैसा है। वो कुछ भी बोल नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इतने में अर्जुन वहां आ जाता है। क्या बात है, अपना घर ऐसे शांत तो कभी नहीं रहा। कुछ नहीं भैया, बस अपने बचपन की बातें कर रहे थे, सभी की आंखें भर आई। अच्छा भाभी, तो वो बता रहे थे ना आपके घर जाना है, नए घर का मुहूर्त है, कब था? कल शाम है, सब चलेंगे। निकिता तुम भी तैयार हो जाना। हाँ मैं तो पक्का चलूंगी, जरा मैं भी तो देखूं क्या बड़ी बड़ी फेंक रही थी माँ जी। अगले दिन सब भावना के यहाँ जाते हैं। अर्जुन, ये तो 5 स्टार होटल है, हम गलत जगह पर रुके हैं। यही है घर भाभी का, हम बहुत बार आ चुके हैं। निकिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अब तो उसके अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं इन कपड़ों में कैसे जाऊं अंदर? बहुत ही हल्के लग रहे हैं। भाभी ने कितना महंगा हीरो का हार पहना हुआ है। ये और इनके घर वाले पक्का मेरी क्लाइंट करेंगे, पक्का मेरी इंसल्ट करेंगे। पता नहीं इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बोल रखा है अपने घर पर। पता नहीं इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बोल रखा है अपने घर पर। इनके घर वाले पता नहीं पानी भी पूछेंगे या नहीं। निकिता अपने कपड़ों को लेकर बहुत सहमी हुई थी। कभी साड़ी ठीक करती तो कभी ज्वेलरी। तभी भावना की मम्मी उसकी और आती हुई दिखती है। सॉरी आंटी, वो मुझे पता नहीं था कि भाभी। अरे क्या बोल रही हो बेटा? और आंटी आंटी किसे बोल रही हो? जैसे भावना है वैसे ही तुम हो। चलो अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। ये देखकर निकिता दंग रह जाती है। भावना भी उसे चीख कर अंदर ले आती है। चलो फटाफट तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, रास्ते में बाल खराब हो जाते हैं। ये रहा मेरा मेकअप का सामान। भावना एक पूरी बड़ी सी कबर्ड उसके सामने खोल देती है। निकिता की गर्दन ऊपर से नीचे होने लगती है। उसमें इतने सारे और इतने महंगे प्रोडक्ट रखे होते हैं। कौन सा लूं मैं? अरे पूछ क्या रही हो? जब बोल दिया अपना घर समझो तो मतलब तुम्हारा भी है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था। जो पसंद आ रहा है निकाल लो, लगा लो। निकिता लगाने लगती है। उनकी रेट्स पढ़ने लगती है। कोई 10,000 का, कोई 20,000 का ऐसा सामान होता है। मेरी तो साड़ी ही बस 2,000 की है। अरे देख क्या रही हो, जल्दी करो, फिर हवन में भी बैठे हैं। हवन में भी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी बैठोगी मेरे साथ। जब माँ ने बोला बेटी जैसी हो तो बस बोल दिया ना, जैसे मैं वैसी तुम। चलो तैयार हो जाओ। निकिता को अब खुद पर शर्म आ रही थी। हाँ दोनों अच्छे से तैयार हो जाओ, पंडित जी भी आने वाले हैं। और निकिता कभी हमें भी खाना खिलाओ, अपने हाथ का खाना। ये बता रही थी तुम अच्छा खाना बनाती हो और घर काफी कुछ संभाल लिया है। और घर में भी काफी कुछ संभाल लिया है। वो बस हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छे से सँभाल लिया है। और मुझे तो काम करने की और मुझे तो काम करने नहीं देती है। बस सारा दिन दीदी, दीदी करती फिरती है। बना-बना कर खिलाती रहती है, कुछ ना कुछ। अब तो ज़रूर आना पड़ेगा भई तुम्हारे यहाँ। घर का हवन खत्म हो जाता है और जाते समय सुमित्रा निकिता को भी भावना बराबर ही सम्मान देती है। निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखें शर्म से पूरी रात से उठती ही नहीं हैं। दीदी वो मैं कह रही थी कि मुझे। हाँ बस बस ठीक है, आगे मत बोलो, अब रुलाओगी क्या? निकिता जब सामान खोलती है तो उसमें काफी महंगी साड़ी, परफ्यूम, मेकअप और एक सोने की अंगूठी के साथ एक छोटा सा लिफाफा होता है। अब वो कभी अपने सारे सामान को और कभी अपनी जेठानी के यहाँ से आया एक बार के सामान को देख रही थी।